आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 11 युवाचार्य नियुक्ति। लक्ष्य बनाया। कालूगणी अनेक बार फरमाया करते थे, संघ की अविच्छिन्नता के लिए यथा समय भावी आचार्य का निर्णय कर देना संघपति का सबसे बड़ा दायित्व है। इस दायित्व को पूर्ण कर देने पर ही वे ऋण मुक्त होते हैं। गुरुवर को जब अपने शरीर की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट अनुभव हो गया, तब उनके सम्मुख अन्य सब कार्य गौण हो गए। संघ की आगामी व्यवस्था ही उनके चिंतन का मुख्य विषय बन गई। यथाशीघ्र ऋण मुक्त हो जाने को उन्होंने अपना प्रथम लक्ष्य बना दिया। नियुक्ति विमर्शन। मुनि मगनलाल जी को आचार्यवर ने फरमाया, अब मुझे आगामी व्यवस्था के विषय में विलंब नहीं करना है। यह शरीर किसी भी समय धोखा दे सकता है। मुनिश्री, आप किस प्रकार से व्यवस्था करना चाहते हैं? डालगणी की तरह पत्र में नाम लिखकर प्रच्छन्न रखना है, या मघवागणी की तरह प्रकट रूप में जनता के सम्मुख पछेवड़ी उड़ाकर युवाचार्य नियुक्त करना है? गुरुवर, जो करना है वह सब जनता के सामने स्पष्टता से ही करना है। प्रच्छन्नता की कोई बात नहीं है। यदि कुछ चिंतनीय है तो इतनी सी बात है कि उसकी अवस्था छोटी है। मुनिश्री, यदि किसी बड़ी अवस्था के व्यक्ति का चिंतन हो तो वैसा फरमाइए। गुरुवर, नहीं, मैं किसी दूसरे के विषय में नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो केवल अपने मन की कठिनाई आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मुनिश्री, अवस्था विषयक कठिनाई की आप कोई चिंता न करें। आपकी दृष्टि जिस पर भी टिकेगी वह छोटा नहीं रहेगा। मुनिश्री के वचनों ने आचार्यवर को आश्वस्त कर दिया। तिथि निर्णय। आचार्यवर ने फरमाया, अब मुझे अविलंब युवाचार्य नियुक्ति कर देनी है। कल एकादशी को ही प्रातः यह कार्य कर दिया जाए तो कैसा रहे? मुनिश्री, मेरा निवेदन तो यह है कि आप जैसे महान आचार्य के हाथों युवाचार्य नियुक्ति जैसा महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है, तो उसी के अनुरूप शुभ मुहूर्त में ही उसे संपन्न करना चाहिए। आचार्य श्री, शुभ मुहूर्त भले ही देख लिया जाए, पर वह अधिक दूर का न हो। मुनिश्री ने खोजबीन की तो ज्योतिषियों से भाद्र शुक्ला तृतीया को इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त बतलाया। मुनिश्री ने गुरुवर के समक्ष ज्योतिर्विंदों का मंतव्य रखा तो उन्होंने फरमाया, यह तो बहुत लंबा समय है। इतने दिनों तक इस शरीर के टिक पाने का क्या विश्वास? जब तक यह कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक मेरे मन पर भार बना रहेगा। मुनिश्री, आप संकल्प बली हैं। आपका यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। यद्यपि शरीर की निर्बलता क्रमशः बढ़ती जा रही है, तथापि निर्णीत समयावधि में यह बाधक नहीं बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुवर का मन पूर्ण निश्चिंत तो नहीं हुआ, फिर भी मुनि मगनलाल जी के प्रबल अनुरोध एवं आश्वासन को सम्मान देते हुए वे उनसे सहमत हो गए। भाद्र शुक्ला तृतीया का दिन निर्णीत हो जाने पर कार्य में एक प्रकार की निश्चिंतता आ गई। मध्यम मार्ग। इष्ट कार्य की पूर्ति का दिन कोई बहुत दूर नहीं था। केवल 8 दिनों के अंतर ही तृतीया आ जाने वाली थी, परंतु आचार्यवर के शरीर की निर्बलता अत्यंत तीव्रता से बढ़ने लगी। स्वयं के बल पर शयन और उत्थान की शक्ति समाप्त हो गई। एक एक दिन गिन गिन कर निकाला जाने लगा। चतुर्दशी के दिन गुरुवर ने अपने मन में घुमड़ रही चिंता को व्यक्त करते हुए फरमाया, मगनलाल जी स्वामी, मेरे शरीर की शक्ति द्रुत गति से क्षीण हो रही है। तीज अभी काफी दूर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरे लिए एक एक क्षण भारी होता जा रहा है। क्या करना चाहिए? मुनि मगनलाल जी अत्यंत समज्ञ और निपुण व्यक्ति थे। आचार्यवर के मानसिक भार को वे समझ रहे थे। उसे दूर करने के लिए उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकालते हुए निवेदन किया, आपको तृतीया के दिन जो कार्य करना है उसे आज सोमवती अमावस्या के मध्याह्न में विजय मुहूर्त से ही प्रारंभ कर दीजिए।
यह उसकी भूमिका के रूप में होगा। उससे समग्र संघ तक ये संदेश स्वयं ही पहुंच जाएगा कि आचार्यवर किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। मुनिश्री का वह परामर्श आचार्यवर को भा गया। उससे उन्हें एक अपूर्व आहत की अनुभूति हुई। प्रथम उपनिषद गुरुवर ने मुनि चौथमल जी के द्वारा मुनि तुलसी को संकेत करवाया कि वह मध्याह्न के भोजन से शीघ्र निवृत्त हो जाए। लगभग 11:15 बजे मुनि तुलसी के ज्येष्ठ भ्राता मुनि चंपालाल जी गुरु निर्देश पर उन्हें बुलाने आए। उनके साथ वे तत्काल गुरुवर की उपासना में पहुंच गए। गुरुवर पट्ट पर सोए हुए थे। बैठने की इच्छा व्यक्त करने पर मुनि तुलसी ने हाथ का सहारा देकर उन्हें विराजमान कर दिया। मुनि चंपालाल जी को द्वार पर खड़ा किया गया ताकि कोई भीतर न आने पाए। आचार्यवर ने मुनि तुलसी से कहा, तू देख ही रहा है कि मेरा शरीर विविध रोगों से गिर गया है। अब इसके स्वस्थ होने की संभावना बहुत क्षीण हो गई है। इसीलिए धर्मसंघ की आगामी व्यवस्था कर देने के उद्देश्य से मैंने तुझे बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि भिक्षु शासन की समग्र संपदा का भार तेरे कंधों पर रखकर मैं अब चिंता मुक्त हो जाऊं। कुछ क्षण विश्राम कर गुरुवर ने फरमाया, सदा जागरूक रहकर तुझे इस भार का निर्वहन करना है। यद्यपि अवस्था छोटी है, फिर भी जागरूकता तुझे प्रौढ़ बना देगी। प्रतिभा और विवेक का उपयोग हर क्षेत्र में तुझे सफल बनाता रहेगा। मुनि तुलसी गुरुवर के सम्मुख सहज संकोच की अनुभूति कर रहे थे। विवक्षा होते हुए भी शब्द मानो भीतर ही जमते जा रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने साहस को बटोरा और निवेदन किया, गुरुवर आप शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें और शतायु बनकर हम सबके विकास का मार्ग प्रशस्त करते रहें। इतने वर्षों तक तो मैं आपके पास रहकर अध्ययन अध्यापन में ही लगा रहा। परिउपासना का विशेष अवसर उपलब्ध नहीं कर सका। मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा है कि एक बार मुझे वह अवसर मिल जाए। आचार्यवर ने फरमाया, केवल शारीरिक सेवा ही सेवा नहीं होती। मेरे दायित्व को संभालना मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। यह मेरा शरीर रहा तो शारीरिक सेवा का अवसर भी तुझे मिल सकता है, अन्यथा धर्मसंघ की जो सुरक्षा और सुव्यवस्था करेगा वह मेरी ही सेवा होगी। 2 क्षण रुककर आचार्यवर ने अपने मन की एक पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए फरमाया, इस कलिकाल में अधिक लंबा आयुष्य प्राय फलदायी नहीं होता। साध्वी छौगा जी मांझी महाराज अपनी अवस्था के 10वें दशक में हैं और एक तपस्वी का जीवन जी रही हैं, जबकि मेरा शरीर 6ठे दशक की पूर्ति के किनारे आते आते ही असाध्य रोगों से पीड़ित हो गया। अब तुझे ही यह ध्यान रखना होगा कि उनकी संयम साधना में पूर्ण चित्त समाधि बनी रहे। मांझी छौगा जी की सेवा में प्रारंभ से ही साध्वी खुमा जी अत्यंत जागरूकता से रही हैं। उनके सिंघाड़े में 7 साध्वियां रखना। इतना फरमाने के पश्चात गुरुवर रुक गए। उन्हें विश्राम की अपेक्षा हुई। मुनि तुलसी ने हाथ का सहारा देकर उन्हें लिटा दिया। गुरुवर ने उस प्रथम उपनिषद में समग्र संघ को स्पष्ट अनुमान लगा देने के लिए भरपूर सामग्री प्रदान कर दी। उनका यही संकल्पित उद्देश्य भी था। द्वितीय उपनिषद। अमावस्या की रात्रि में प्रथम पहर में गुरुवर ने सामूहिक शिक्षा के लिए सभी मुनिजनों को आमंत्रित किया। भावी उत्तराधिकारी के संदर्भ में कर्तव्य बोध देना उस एक ही दिन में की गई द्वितीय उपनिषद का उद्देश्य था। आचार्यवर ने फरमाया, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमें जैन धर्म मिला है, मर्यादा प्रधान 13 पंथ धर्म संघ मिला है। न्याय और नीति के आधार पर उत्तरोत्तर विकास मार्ग पर बढ़ाने वाली आचार्य परंपरा मिली है। संघ सुरक्षा और संघ समुन्नति को हमारे हर आचार्य ने अपना दायित्व माना है। भावी आचार्य के लिए भी यही मार्गदर्शन है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सूत्र भी यहाँ निर्दिष्ट किए जा रहे हैं। आचार्य को हर कार्य में निष्पक्षता का निर्वाह करना चाहिए। विनयी एवं आज्ञाकारी शिष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वेच्छाचारी एवं मर्यादा की अवगणना करने वाले को ध्यानपूर्वक नियंत्रित रखना चाहिए। स्खलना करने वाला समझाने पर प्रायश्चित करता हो तो ठीक, अन्यथा उसे संघ से पृथक कर देना चाहिए। आचार्य को अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए
उसे न किसी के दबाव में आना चाहिए और न किसी से भयभीत होना चाहिए। भावी आचार्य के लिए कर्तव्य बोध देने के पश्चात आचार्यवर ने साधुओं के लिए भी कुछ बोध बिंदु प्रदान किए। उन्होंने फरमाया, आचार्य अवस्था की दृष्टि से कभी छोटे होते हैं तो कभी बड़े, परंतु ये पद कभी छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए सबका कर्तव्य है कि वे आचार्य की आज्ञा की अखंड आराधना करें। आचार्य की गरिमा बढ़ती रहे, ऐसा सबका प्रयास होना चाहिए। वही समग्र संघ की गरिमा है और वही स्वयं व्यक्ति की भी। सब साधु अपनी साधना में विकास करते रहें, सांसारिक मोह ममता से दूर रहकर भिक्षु शासन की मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करें। गुरुवर ने शिक्षा क्रम का उपसंहार करते हुए फरमाया, इतने दिनों तक मैंने भावी व्यवस्था के संबंध में स्पष्टता से कुछ नहीं कहा था, परंतु अब स्पष्ट संकेत देने प्रारंभ कर दिए हैं। मैं जिसे अपना दायित्व सौंपना चाहता हूँ, उसे आज मध्याह्न में बुलाकर कुछ अंतरंग बातें बतलाई हैं। जो अवशेष रही हैं वे भी यथासमय बतलाऊंगा, ऐसा विचार है। मुनि मगनलाल जी ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए निवेदन किया, आज आपको श्रम तो बहुत करना पड़ा है, परंतु हम सबके लिए वह अत्यंत लाभदायी हुआ है। धर्मसंघ की अविच्छिन्नता की दृष्टि से जो सामान्य सा संकेत आपने किया है, उसने हम सबको गहरी तृप्ति प्रदान की है। इतने पर भी उत्तराधिकारी के नाम की जिज्ञासा तो बनी हुई है। वह दिन अत्यंत उल्लासमय होगा जब आप उस नाम की स्पष्ट घोषणा करेंगे। आचार्यवर ने फरमाया, अवसर आने पर यथाशीघ्र घोषणा भी कर देने का विचार है। इस प्रकार उल्लासित वातावरण में उस उपनिषद की संपन्नता हुई। तृतीय उपनिषद। भाद्र शुक्ला प्रतिपदा के मध्याह्न में गुरुवर ने मुनि तुलसी को पुनः आमंत्रित किया। परिपूर्ण एकांत और नीरव वातावरण में उन्होंने फरमाया, अपना धर्मसंघ बहुत बड़ा है। इसमें सभी साधु साध्वियां साधनारत हैं, परंतु सबकी साधना समान स्तर की नहीं होती। कोई पूर्णिमा के चंद्र जैसा परिपूर्ण प्रकाश युक्त होता है, तो कोई द्वितीया के चंद्र जैसा साधारण प्रकाश वाला। वे सब छद्मस्त हैं, अतः प्रमादवश की गई उनकी छोटी बड़ी स्खलनाएं तुम्हारे सम्मुख आ सकती हैं। उस स्थिति में तुम्हें धैर्यपूर्वक उन सबको संभालना है। वे सब साधक हैं, सिद्ध नहीं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर उनकी मानसिकता को सुस्थिर करने का प्रयास करना। स्खलना करने वाला यदि भविष्य में स्थिरता पूर्वक संयम पालन करना चाहता हो और अपनी भूल का प्रायश्चित करने को उद्यत हो, तो उसका सहयोग करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। आचार्यवर ने मार्गदर्शन को दूसरा मोड़ देते हुए फरमाया, अपने धर्म संघ में साध्वियों की संख्या बहुत बड़ी है, परंतु उनकी शिक्षा की व्यवस्था अति अल्प है। तुम्हें इस कार्य पर विशेष ध्यान देना है। उनके अध्ययन का क्रम चल अवश्य रहा है, पर वह प्रारंभिक जैसा ही है। वे निर्माण की मंजिल तक पहुंच सके, तुम्हें वैसा प्रयास करना है। मुनि तुलसी ने गुरुवर के दोनों निर्देशों को हृदयगम कर लिया। इनके अतिरिक्त कई करणीय कार्यों के निर्देश लिखाए भी गए। इस प्रकार तृतीय उपनिषद का कार्य संपन्न हुआ। पूर्व तैयारी। 3 उपनिषदों के अतिरिक्त भी जब जब मुनि तुलसी आचार्यवर के उपात में उपस्थित हुए, वे उन्हें कोई न कोई शिक्षा तथा आदेश निर्देश देते रहे। द्वितीया के मध्याह्न काल में मुनि चौथमल जी ने मुनि तुलसी का केश लुंचन किया। सायंकाल में मुनि तुलसी और उनके बड़े भाई मुनि चंपालाल जी सेवा में बैठे थे। गुरुवर ने फरमाया, चंपालाल, कल सूर्योदय होते ही लेखन सामग्री, शाही, लेखनी, श्वेत पत्र, पटड़ी और पाटी ले आना। याद रखकर समय पर यह कार्य तुम्हें करना है, भूल मत जाना। मुनिश्री ने गुरुवर के निर्देश को शिरोधार्य किया और तदर्थ प्रसन्नता प्रकट की। परिपार्श्व में उपस्थित सभी मुनिजन तत्काल समझ गए कि यह कल के संभवित कार्य की पूर्व तैयारी है। श्रम भले हो। तृतीया का सूर्य कालुगणी के लिए दायित्व निर्वाह के सर्वोच्च शिखर पर विजय ध्वज फहराने का संदेश लेकर आया। उनका मानस एक सहज पुलक से भर गया। काफी समय से वे जिस क्षण की प्रतीक्षा में थे वह आ गया। प्रतिलेखन आदि प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर गुरुवर रंग भवन के विशाल हॉल में पट्ट पर आसीन हुए। मुनि चंपालाल जी ने
पूर्व निर्देशानुसार लेखन सामग्री लाकर रखी। गुरुवर ने लिखने का उपक्रम किया। एक हाथ वेदनाग्रस्त था, अतः पत्र को पकड़े रखने में कठिनाई थी। फिर भी उनके साहस और मानसिक प्रसन्नता ने शारीरिक बाधाओं को अवगणित कर दिया। मुनि मगनलाल जी ने जब देखा कि गुरुवर को लेखन कार्य में अत्यंत असुविधा हो रही है, तो उन्होंने निवेदन किया, आप जो बात लिखना चाहते हैं उसे मुख से फरमा दे तो काफी सुविधा हो जाएगी। लिखे बिना भी नियुक्ति हो सकती है, तब लिखने का श्रम टाल दीजिए। आचार्यवर ने कहा, श्रम हो तो भले हो, यह मेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। श्रम के भय से मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। इससे संघ के इतिहास की अविच्छिन्न परंपरा बनी रहेगी। मुझे ये कार्य विधिवत ही संपन्न करना है। नियुक्ति पत्र। आचार्यवर ने मुनि तुलसी को बुला लिया। वे चरणों में वंदन कर सामने बैठ गए। गुरुवर ने पत्र लिखना प्रारंभ किया। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें विश्राम करना पड़ा। क्लांत हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने धीरे धीरे 15 पंक्तियां लिखी। प्रत्येक पंक्ति में लगभग 9-10 अक्षर थे। इतना सा लिखने में उन्हें लगभग एक मुहूर्त 48 मिनट का समय लग गया। गुरुवर ने मुनि शिवराज जी से कहा, सब संतों को उपस्थित होने के आदेश से सूचित कर दो। साध्वियों को भी आमंत्रित करो। सभी के आगमन पर गुरुवर के सम्मुख एक और मुनि मगनलाल जी आदि संत तथा दूसरी ओर जमकू जी आदि सतिया बैठ गई। उनके पीछे श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति थी। आचार्यवर ने अपना हस्तलिखित पत्र मुनि मगनलाल जी के हाथ में देते हुए फरमाया, आप इसे पढ़कर सबको सुना दे। मुनिश्री ने खड़े होकर उसे पढ़ा। वह इस प्रकार था। श्री भिक्षु पाठ भारीमाल, भारीमाल पाठ रायचंद, रायचंद पाठ जीतमल, जीतमल पाठ मघराज, मघराज पाठ माणकलाल, माणकलाल पाठ डालचंद, डालचंद पाठ कालूराम, कालूराम पाठ तुलसीराम। विनवत आज्ञा प्रमाणे चालसी, सुखी होसी। संवत 1993 भाद्रपद शुक्ला तीज गुरुवार। युवाचार्य बने। गुरुवर ने नियुक्ति पत्र को अपने हाथ में लिया और मुनि तुलसी को प्रदान कर दिया। उसी समय उन्होंने एक नवीन पछेवड़ी अपने शरीर पर धारण की और तत्काल उतारकर उसे अपने हाथों मुनि तुलसी को उड़ा दिया। इन दोनों कार्यों की संपन्नता के साथ ही मुनि तुलसी युवाचार्य तुलसी बन गए। उपस्थित जन समुदाय ने जय घोषों द्वारा अपने मन का उल्लास व्यक्त किया। मुनि मगनलाल जी के मन में संघ की भावी व्यवस्था के लिए अदम्य प्यास थी। उनकी वह मनोभावना पूर्ण हो गई। वे अत्यंत प्रसन्न थे। गुरुवर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने एक दोहा कहा, रंग भवन में रंग रली पद युवराज प्रकाश, मुनि छत्र महिमा नीलो पूर्ण कर दी प्यास। युवाचार्य नियुक्ति के संवाद को तार द्वारा स्थान स्थान पर भेजकर अपने समय के शासन भक्त श्रावक गणेश दास जी गधैया ने अपनी प्रसन्नता में उन हजारों व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जो स्थितिवश वहां नहीं पहुंच पाए थे। उस दिन की प्रसन्नता में उन्होंने घर घर मिठाइयां बांटी, 50 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया तथा केसरिया साफे बंधाए। बहुत वर्षों से गुरुवर की सेवा में रहने वाले सरदार नाहर सिंह जी की सेवाओं का विशेष मूल्यांकन किया। पंडित रघुनंदन जी और घनश्याम दास जी जैसे पंडितों को भी सम्मानित किया। मार्गदर्शन। विगत 44 वर्षों में किसी को युवाचार्य बनकर शासन व्यवस्था संभालने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए युवाचार्य के प्रति आचरणीय व्यवहार विधि के निर्णायक ज्ञाता वहाँ केवल 2 ही व्यक्ति थे, एक स्वयं आचार्यवर और दूसरे मुनि मगनलाल जी। शेष सब मात्र जिज्ञासु थे। दोनों के ही द्वारा यथासमय साधु साध्वियों एवं श्रावक श्राविकाओं को युवाचार्य के प्रति आचरणीय विधि निषेधों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। शीघ्र ही सबको यह तथ्य हृदयगम हो गया कि युवाचार्य भी आचार्य के समान ही पूर्ण अधिकार संपन्न होते हैं। उनके आदेश निर्देश भी उतने ही स्वीकरणीय होते हैं जितने आचार्य के। बतलाया गया कि केवल आचार्य के लिए ही वे युवाचार्य होते हैं, शेष सबके लिए तो आचार्य ही होते हैं। जन उल्लास। नियुक्ति का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात मुनि मगनलाल जी ने संतों से कहा, सबको सूचित हो सके वैसा जोर से शब्द करो कि युवाचार्य श्री पंचमी समिति के लिए पधार रहे हैं।
वैसा ही किया गया। मुनि नथमल जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पानी का पात्र लेकर साथ जाने को तैयार होकर आ गए। अन्य मुनि भी आ गए। मुनि परिवार के साथ युवाचार्य श्री नीचे पधारे तो देखा कि पूरा मार्ग जनाकीर्ण हो रहा है। एक बार चरण स्पर्श कर लेने को उत्सुक लोग उन्हें पग पग पर रोक रहे थे। युवाचार्य श्री नव प्राप्त पद के भार से भी कहीं अधिक अपने मन के संकोच से दबे जा रहे थे। दूसरी ओर जनमन का उल्लास मानो तट तोड़कर बहने को आतुर था। बड़ी कठिनाई से वे गांव बाहर तक पहुंचे। वापस आते समय भी उन्हें पूरे मार्ग में उसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। निश्चिंत हो गया हूँ। युवाचार्य श्री प्रारंभ से ही अध्ययन अध्यापन में अधिक रुचि रखने वाले थे, इसलिए इतने दिनों तक हम 5-6 विद्यार्थी संत ही मुख्यतः उनके परिकर में गिने जाते थे, परंतु अब हर कोई उनके परिकर की सीमा में आ गया। इतने दिनों तक दिनचर्या उनकी अपनी स्वतंत्रता से निर्धारित होती थी, परंतु अब तो पूरे धर्म संघ की आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तित करने की एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई। युवाचार्य श्री स्वयं असमंजसता की अनुभूति करने लगे कि उनके आने जाने, उठने बैठने तक की क्रियाएं भी परिवर्तन के किनारे खड़ी हैं। वे सोचने लगे कि उनके करणीय अकरणीय की सीमाएं क्या हैं। ऐसा न हो कि वे अनभिज्ञ समझे जाए और हास्यास्पद बने। आचार्यवर द्वारा मुनि मगनलाल जी ने उनकी उस वैचारिक असमंजसता को तोड़ा। उन्होंने फरमाया, युवाचार्य के सब कार्य आचार्य के समान ही किए जाएंगे। छोटे बड़े सभी संत उनको सम्मान देंगे। वे निर्धारित कक्ष में पट्ट पर विराजेंगे। उनके आहार पानी की व्यवस्था समुच से होगी। गुरुवर ने आगे फिर फरमाया, आज्ञा, आलोचना, प्रवचन, हाजिरी आदि मेरे सभी दायित्वों का निर्वहन अब से यह किया करेगा। अब मैं पूर्णतः निश्चिंत हो गया हूँ। युवाचार्य के व्यक्तिगत कार्यों के लिए मुनि दुल्लीचंद जी दिनकर को नियुक्त करते हुए आचार्यवर ने कहा, बहिर्भूमि जाते समय पानी का पात्र ले जाना, वस्त्र प्रतिलेखन आदि कार्य मुनि दुल्लीचंद किया करेगा। ओम अरहम।